गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता ग्रहों से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो, आपको हमारा चैनल फिर भी सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। तो चलते हैं, मेजर साहब की बड़े दिनों के बाद हमने आज वीडियो उठाई है। वीडियो का टॉपिक क्या है कि सिंह पुलिस कोवर्ड इमरान खान रन्स अवे द चनकिया, मतलब कि पुलिस को देखकर इमरान खान भाग गए। बड़ी मजेदार, यह हमारे मतलब का है आज टॉपिक मेजर साहब का। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। आर्मी के जनरल जो कि यकीनन करप्ट होगा, ये सभी ऐसे गए कि ताली के चट्टे बट्टे हैं। इस बंदे को आपने बोला है कि तू नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान कोशिश करते हैं। जब हर जगह आप फौजी बैठाओगे ना तो लोगों को लगेगा बाकी कौन नालायक है क्या, इनके पास कोई टैलेंट नहीं है क्या? यू आर अ फैट डक, यू आर नॉट अ शाइन, यू आर अ डक। तो मैं बतख हूं, मोटा मत है कि मैं नहीं हूं, लेकिन अगर मैं बाय द वे बदकिस्मती से पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता, सबसे पहले मैं मुल्क में पता क्या लगाता, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और खास तौर से वो अंकल लाहौर में जो कबाब, पकौड़े और चाय कहां पियोगे अंकल, 1500 रुपए किलो की हो गई है चाय। मीम्स बना लेना, टीज फैंटास्टिक, चाय मत पी लेना, ठीक है ना? चाय पी लोगे तो एक कप चाय में महीने का बजट हिल जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन अंकल तुम भी कर दो सब्सक्राइब, इसलिए क्योंकि जलील यहीं पे होते हो और कोई ऐसा चैनल नहीं है जो इस कदर जलील करे और रोज जलील करे, ठीक है? तो आप लाहौर वाले अंकल, आप भी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ठीक है? बेइज्जती होने वाली है अभी, जस्सी। अच्छा, शुरुआत करते हैं दोस्तों हम भारत से। राहुल गांधी जी का कमेंट आया। मैं पॉलिटिक्स पे कभी बात नहीं करता क्योंकि मेरी इतनी समझ नहीं है, मैं इतना इंटरेस्टेड भी नहीं हूं पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स खासतौर से। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी ने एक कमेंट दिया है जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। उन्होंने बोला है कि डॉक्टर एस जयशंकर को चाइना की समझ नहीं है। अच्छा चलिए, अगली खबर। आपने बोला था ना चुटकुले सुनाते रहो और अच्छे हंसी मजाक में चाणक्य डायलॉग चलना चाहिए, तो मैंने शुरुआती चुटकुले से करी। ये राहुल जी ने एक्चुअली कह दिया था कि डॉक्टर जयशंकर को कुछ नहीं पता चाइना फाइना के बारे में। वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी फॉरेन सर्विस में बिता दी, जो चाइना के एम्बेसडर रह चुके हैं, उनको चाइना के बारे में कुछ नहीं पता। इल्ले, ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं पाकिस्तान पे डायरेक्ट, बिना लाग लपेट के डायरेक्टली लेट्स कम टू पाकिस्तान। इमरान खान नियाजी को उसके जमान पार्क लाहौर रेजिडेंस पे पुलिस आई, इस्लामाबाद पुलिस अरेस्ट करने के लिए। खान साहब 9-2-11 हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि घर के पीछे सीढ़ी थी, खान सीढ़ी टाप के नेबर के घर में चला गया। यही बंदा जो कहता है कि व्हीलचेयर से, ये बाथरूम भी व्हीलचेयर में जाता है और गोलियां लग गई 10-15-20 खान साहब के पैर में। खान साहब नहीं अभी चल पाते, लेकिन जब पुलिस आई तो यह बंदा इतनी स्पीड से भागा है ना, जैसे कि इंसान ने चीता होगा ये। अब देखो, यही बंदा सबको कहता है जेल भरो, जेल भरो, अपने मां बाप को ले जाओ जेल, अपने बीवी बच्चों को ले जाओ जेल, अपने रिश्तेदारों को ले जाओ जेल, हर एक जेल को भर दो, क्योंकि मैं इमरान खान नियाजी तो मैं कह रहा हूं कि जेल भरो, जेल भरो, जेल भरो। लेकिन जब खुद जेल जाने की बारी आई तो भाई साहब अंडरग्राउंड, ये भाई साहब अंडरग्राउंड हो गए। अच्छा, काम इमरान ने गलत नहीं करा, ये खानदानी काम यही है इनका। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका जनरल ए नियाजी जिसने सरेंडर करा था ढाका में, उसके साथ कोई इसका रिश्ता है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन एक ही जगह के रहने वाले मियांवाली के जो नियाजी हैं, उनका जो इतिहास है थोड़ा सा इस मामले में गड़बड़ है। मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। इंडियन आर्मी में ना, हमें जब यंग लीडर्स को ना, जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, हमें बोला जाता है कि नेवर से अटैक। अपने ट्रूप्स को, अपने जवानों को कभी ये मत बोलो अटैक, ऑलवेज से फॉलो मी, फॉलो मी। मैं आगे जाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा, तुम मेरे पीछे आओ, फॉलो मी। ये इंडियन आर्मी की टीचिंग है, नेवर से अटैक, ऑलवेज से फॉलो मी, मैं आगे जाऊंगा। पाकिस्तानी आर्मी की क्या टीचिंग है? मैं आगे जाऊंगा, सबसे पहले मैं हथियार डालूंगा, फिर तुम सब हथियार डालना। वो भी अपनी लीडरशिप दिखा रहा है पाकिस्तानी आर्मी की। और भाई जब पैदा ये रावलपिंडी का है, वैसे पैदा लाहौर में हुआ है, लेकिन इसकी सियासी पैदाइश तो रावलपिंडी की है, फौज ने इसको पैदा करा है पॉलिटिक्स में। तो इसने वही अपनी फौज से यही सीखा है कि दूसरों को मरवा दो और खुद सरेंडर कर दो। एक बात बताओ, छोटी सी बात,
नवाज शरीफ को आप बुरी बातें कह लो, नवाज शरीफ जेल में था, ठीक है। आप ये आसिफ अली जरदारी को 10 बुरी बातें बोल दो, वो जेल में था। बेनजीर भुट्टो को बम से उड़ाया, यह बात सच है, ठीक है। इमरान खान एक दिन जेल नहीं गया, ये बंदा एक दिन जेल नहीं गया, इसने औरों को जेल भेजा, खुद जेल नहीं गया। कितना बड़ा ये लोमड़ी है आप सोच सकते हैं। जब खुद इसको पकड़ने आए तो इसने अपने सपोर्टर आगे कर दिया कि तुम जाके लड़ो पुलिस से और तुम जाके पुलिस को घेर लो। पुलिस वापस चली गई, नहीं उसको वो कर पाई। और उसके 2-3 घंटे के बाद इसने बड़ी तड़कती भड़कती वहां से एक इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो भी मतलब अपने लोगों को एड्रेस करा इसने सोशल मीडिया पे। अच्छा, बीच में पेमरा है जो इसका इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पेमरा ने बोल दिया कि कोई भी टेलीविजन चैनल पाकिस्तान में इमरान खान की न्यूज को कवर नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इंतशार फैलाता है, ये 10 गलत चीजें फैलाता है, इंस्टीट्यूशंस के बीच में जहर फैलाता है, जो भी XYZ, वो तो है ही, खैर सच्ची बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप ही की तो पैदाइश है इमरान खान, आप ही की तो पैदा। ये भस्मासुर की आपने कहानी सुनी है दोस्तों? ये भस्मासुर है पाकिस्तान का। और जिन पाकिस्तानियों ने भस्मासुर की कहानी नहीं सुनी, आप जाके इंटरनेट पे जाइए और भस्मासुर की कहानी, ये इमरान खान इज भस्मासुर, ठीक है जी। ये इतना बड़ा शेर है, इसने बाकी सबको मरवा दिया, जेल भरो जेल भरो, और खुद गायब। अच्छा, पाकिस्तान से एक और खबर है कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है जी। ये पाकिस्तान में ये चीजें हो सकती हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद को नैब, जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है पाकिस्तान का ना, नैब कहते हैं उसको, उसका चेयरमैन बना दिया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये लेफ्टिनेंट जनरल है, इसका क्या लेना देना अकाउंटेबिलिटी से? इनकी फौज तो खुद अकाउंटेबल नहीं है। इनकी फौज का बजट कहां जाता है, कौन कितनी चोरी करता है? आजकल कोई जनरल आज तक कोई करप्शन की वजह से जेल में गया हो तो उसका नाम बताओ। हां, पॉलिटिकल इनफाइटिंग, ये गद्दारी का मुकदमा कर दो, उसमें इन्होंने एक्शन जरूर लिया है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन करप्शन के लिए इन्होंने किसी जनरल को यहां से पकड़ा है कि बेटा तू जेल में जाएगा? और आपने पाकिस्तानी आर्मी के जनरल, जो कि यकीनन करप्ट होगा, ये सभी ऐसे एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, इस बंदे को आपने बोला है कि तू नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान का तू चेयरमैन बनेगा। तो ये जो जनरल साहब है, जनरल साहब को नजीर अहमद साहब है, इनको बना दिया नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का चेयरमैन। इससे पता है दूसरे देश क्या सोचते हैं? दूसरे देशों को यह लगता है कि यार पाकिस्तान में कोई लगता है टैलेंट वैलेंट नहीं है, ऐसा दूसरे देशों को लगता है। मैं तो पाकिस्तानियों को जानता हूं और मैं जानता हूं टैलेंट है उनमें, काफी ऐसे हैं जो हाईली टैलेंटेड हैं। वो अलग बात है कि वो बाहर निकल लेते हैं, पहला मौका मिला पाकिस्तान छोड़ के बाहर भागो। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जो लोग हैं ना, जो पाकिस्तान को फॉलो करते हैं और जो लोग पाकिस्तान को जानने की कोशिश करते हैं, जब हर जगह आप फौजी बैठाओगे ना, तो लोगों को लगेगा यार बाकी कौन नालायक है क्या, इनके पास कोई टैलेंट नहीं है क्या? हर जगह आपने एक जनरल बैठा रखा है, हर जगह। इनका जो सुपार्को है, जो जैसे हमारा इसरो है ना, जो सैटेलाइट भेजता है, इनसे पूछो तुमने पिछली बार कब सैटेलाइट भेजी थी, वहां पे एक मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल को उसका हेड बना के सुपार्को का। इनको ऐसा लगता है कि हर जगह फौजी बैठा दो तो देश बहुत अच्छा चलेगा। इनके फौजियों ने हर जगह पैसा खा खा के, कॉर्नर प्लॉट घेर घेर के पूरे मुल्क का बैंड बजा दिया, ठीक है जी। अच्छा, एक और खबर आई है कि ये देखिए, शहबाज शरीफ ये दोहा पहुंचे और यहां पे एक यूएन कॉन्फ्रेंस है दोहा में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये देखिए, ये कॉन्फ्रेंस है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की, जिसमें ज्यादातर अफ्रीका की कंट्रीज हैं, कुछ एशिया की कंट्रीज, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ऑल द कंट्रीज बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, दे आर फ्रॉम अफ्रीका एंड सम आर फ्रॉम एशिया। तो एलडीसी यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का एक कतर में हुआ, यहां पे पहुंच गई है। और फिर इन्होंने देखो इनका ट्वीट, इनको ना शर्म भी नहीं आती यार। मुझे एक बात समझ, अगर कोई हया हो, कोई शर्म हो, आप में कुछ अगर गैरत बाकी हो, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो, ये देखिए, just reached Doha on the invitation of my brother, His Highness Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, the Emir of Qatar, to attend the 5th UN Conference on Least Developed Countries, LDCs. I will share Pakistan's perspective on the socio-economic challenges facing LDCs in Asia and Africa. Least developed countries have been badly affected by climate change, post-pandemic and geostrategic disruption in food and energy supply chains. These global events have left them vulnerable. LDCs will be better served by putting welfare of people at the center of public policy. यार एक बात बताओ,
मैं कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, और मैं अपने जो पाकिस्तानी भाई बहन देख रहे हैं, मैं उनसे जरा क्लैरिटी चाहता हूं। आप तो कहते थे आप इस्लामी सुपर पावर हो, आप तो कहते थे पाकिस्तान इस्लाम का किला है, आप तो कहते थे दूध और शहद की नदियां बहेंगी, आप तो कहते थे कि एशियन टाइगर बन रहा है पाकिस्तान, आप तो कहते थे कि सी पैक ऐसा हो जाएगा कि भारत के मुंह से लार टपकेगी और गोरे वहां पे वीजा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। है भाई, है भाई, है? आप तो यही कहते थे, जिहाद फी सबीलिल्लाह, पाकिस्तान ऐसा हो जाएगा कि ऐसा हो जाएगा फलाना। यहां पे तो ये तुम्हारा प्रधानमंत्री कहता है कि लीस्ट डेवलप्ड, यानी सबसे जो नीचे दर्जे के जो मुल्क हैं उनके लिए गया है, उस कॉन्फ्रेंस में गया है तुम्हारा प्रधानमंत्री, लीस्ट डेवलप्ड, यानी कि जो सबसे कम जिनमें डेवलपमेंट हुए वो, बगल में कॉन्गो भी होगा, बगल में सूडान भी होगा, ठीक है, इधर अफगानिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। गरीब मुल्क होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के पास पैसे नहीं, दैट्स ऑल राइट। सूडान में प्रॉब्लम है, सब में, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी इतनी बढ़के मारते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी इतनी फेंकते हैं, इतने फेंकू हैं दिन रात, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और फिर चुपचाप से कटोरा लेके ना, भाई साहब जरा 10 रुपए दे दो यार, ये औकात है। तुम्हारा प्रधानमंत्री गया है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और वहां पे लेक्चर देगा और फिर कतर से कुछ पैसे मांग के लाएगा। यार मैं फिर कह रहा हूं, गरीब मुल्क होने में कोई बुरी बात नहीं है, हर एक मुल्क एक जैसा नहीं होता, लेकिन कभी आपने सुना है कि बांग्लादेश ने या सूडान ने या कोई भी मुल्क है, मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन से मुल्क है, लेकिन सूडान में गेस कर रहा हूं, ये मेरा गेस है, आपने कभी देखा है सूडान ने बड़ी बड़ी फेंकी हो कि हम ये कर देंगे, हम शाहीन हैं। एक तो अल्लामा इकबाल ने इतना झूठ बोला और वो सारा का सारा झूठ पाकिस्तान वाले घोल के पी गए। ये एक्चुअली मानते हैं शाहीन है, शाहीन मतलब चील जो होती है ना, ईगल, ये इनको एक्चुअली लगता है शाहीन है। और पता नहीं कौन से शाहीन है, उड़ तो पाते नहीं हो तुम, फिर कैसे शाहीन हो? यू आर अ फैट डक, यू आर नॉट अ शाहीन, यू आर अ डक। तुम एक बतख हो, मोटा सा बतख जो उड़ नहीं सकता, वो वॉडलिंग इन द वाटर। अच्छा, और बाकी खबरें हैं कि वही फिर प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने कतर के जो एमीर थे उनसे फिर, अल थानी जो हैं, उनसे फिर उन्होंने भीख मांग ली और फिर बोला कि आप हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। भाई साहब जरा वो कर दिया इसने, ये देखिए, ये है पीएम मीट्स कतर अमीर इन दोहा, एप्रिशिएट्स कंटिन्यूड सपोर्ट। ये सपोर्ट है क्या? ये जरा ये बताइए कि सपोर्ट है क्या? ये सपोर्ट कुछ नहीं है, कतर इनको पैसा दे रहा है, ये पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम तक वो रिलीफ नहीं पहुंच रहा है, सब ने अपने महल वहल बना के फिट कर लिए अपने, ठीक है। इमरान खान भी यही करेगा और इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने वाला है। वीडियो खत्म, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक थी, लेंथी वीडियो थी, तो हम 2 टॉपिक पर बात करेंगे, फिर बाद में बाकी टॉपिक्स को टच करेंगे। जो इमरान खान वाला, इमरान खान और नायब पर जो रिटायर्ड जनरल है, नायब का करते हैं, पहले करते हैं इमरान खान पर बात। ये तो भाई मेरा मन चाहा दिल चाहा टॉपिक छेड़ दिया मुझे साहब, क्योंकि मुझे इमरान खान की हिस्ट्री के बारे में पता है और हमारी बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में भी पता है कि वो क्यों जेल में गए, उन पर क्या केसेस थे, क्या मसला था। बात आती इमरान खान का लुमड़ी, तो वो लुमड़ी होता ना, मैं आपकी अक्सर बातों से इत्तेफाक करता हूँ, इस बात से मैं कभी भी इत्तेफाक नहीं, इस वजह से नहीं कि मैं सपोर्टर हूँ, इस वजह से कि मैंने उनको स्टडी किया है। शायद आप उनको इतना स्टडी ना किए हो क्योंकि वो आपका लीडर नहीं है, मेरा वो लीडर है, हमारे पाकिस्तान का वो लीडर इस वक्त, और पाकिस्तान के 80 से 90% अवाम उसके पीछे। अच्छा रुखसार भाई, आपका तो लीडर है, आप उसको डिफेंड, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे हकीकत बोलूंगा। बात सुने, जो उन्होंने तारीख शुरू की थी ना कि जेल भरो तारीख, मैं कहता हूँ लीडिंग फ्रंट। मुझे ये बता। अच्छा एक बात सुन, जब आप ऐसा कदम उठाएंगे सारी पार्टी आप लीडिंग फ्रंट ही था। सुन तो ले अल्लाह के बंदे, सुन तो ले, सुन तो सिर्फ एक बात पर अटके हुए कि आपका लीडर आपको अहकाम दे रहा है जेल भरो तारीख, ये बुत तोड़ दो, क्योंकि उनके पास जो बंद कमरों में होते हैं ना फैसले, उनका पता है, उनको सारा पता होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। उनके ऊपर जो अटैक हुआ किसने करवाया? बंद कमरों के फैसलों ने। उसके बाद उनको पता है कि मैं अगर जेल चला गया और जितने केसेस हैं सारे झूठे,
अब ये मुझे बता, ये ऐसा टॉपिक छेड़ दिया सब लगे मेरी दुखती राग पर हाथ रख दिया मेरे साहब ने। ये जो तोशा खाना है, मैंने इसकी पूरी स्टडी की है। हमारे जो थे ना वो पीपल पार्टी के बने थे वजीर आजम, उसने 1000 से ज्यादा तायफ लिए हैं, 1000 से ज्यादा। 300 के 400 लिया नवाज शरीफ ने, जरदारी ने भी इतने ही 100 लिए, और इसने बेचारे ने एक घड़ी ले ली और बाकी ने दिया 20% तोशा खाने को दिए कि नहीं दिए, रिकॉर्ड में ही नहीं है। इसने 50% पर ली घड़ी ली, 50% डाला पाकिस्तान के खजाने में और बकायदा रिकॉर्ड दिया। भाई आप टॉपिक से अलग वो मैं उधर ही आ रहा हूँ और भाई उधर ही तुम समझ नहीं रहे। उसने कहा लुमड़ी, मैं वही उधर लपेट के उधर आ रहा हूँ, बात मेरी मुकम्मल हो गई। उसके ऊपर वो केसेस सब झूठे, मैंने साथ साथ टच कर समझ ली तुम। झूठे कैसे में बंद कमरे में फैसला हो गया कि 75 साल से हम इधर इक्तदार में हैं, ये कहां से आ गया? इसने पूरी पाकिस्तान की तारीख पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान साहब की कैसी पर्सनालिटी है। बात मुकम्मल होना दो मुझे, बात मुकम्मल होना दे। मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं की बात पर ही आ रहा हूँ, मैं पूरा तमहीद बांध रहा हूँ। अभी भी इस पर मैं अगर 10 घंटे भी कहेंगे तो मैं 10 घंटे भी बोल सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि वो जो झूठे केसेस बनाए गए हैं, झूठे केसेस बनाए गए ना, वो तो हर कोई बनाता है। अच्छा, बनाया गया, खान साहब ने भी बनाए होंगे ना, बनाया गया। उनको क्या मकसद था कि ये पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में ये आ गया है, को कीड़ा आ गया है, हमारी पॉलिटिशियन खत्म हो रही है, हमारी बादशाह खत्म हो रही है, हमने इनको खुड्डा लाइन लगाना है। अगर वो जेल चला जाता, कोई ना कोई बहाना बनाकर जहर दिया जाना था इसे खाने में या इंजेक्शन के थ्रू, किसके थ्रू भी इसको उधर ही खत्म कर देना था। ये सब जानते हैं। अच्छा रुखसार भाई, आप फिर माने ना कि आपने जो सुबह जो नवाज शरीफ जेल में रहा, जरदारी जेल में रहा, आपने उनको जेल में डाला है, आप फिर उससे क्यों राय इख्तियार कर रहे हैं? आप उनके कैसे भाई ये जवाब तो दे उनके कैसे जन्म थे झूठे थे, मुझे सिर्फ ये दे बचाओ उनके कैसे जन्म थे। मैं उसके केसेस पर जा ही नहीं रहा रुखसार भाई, मैं ये बात तुम चाहते हो खान को जेल में जाना चाहिए था। मैं वो बात कर रहा हूँ कि आप पर केसेस उन्होंने किए हैं, उसको फेस करें। आपको वो चाहे जेल में जा, वो बेचारा बार बार कह रहा है कि मैं वीडियो लिंक के जरिए मैं चल नहीं सकता, वीडियो लिंक के जरिए जो मुझसे पूछे तो बात सुने आप। वो 4-5 किए जा रहे हैं ना, वो सपोर्ट किए जा रहे हैं। जो ऑथेंटिक बात वो की नहीं आपने। नवाज शरीफ ने जेल भोगी है ना, तुम क्या चाहते हो भाई? मेरे सवाल का जवाब दो ना। भोगी है, उसके जेन्युइन केसेस थे भाई, जेन्युइन केसेस उन्होंने भी केसेस बनाए। मैं ये बात करता हूँ कि उसको केसेस फेस करने चाहिए, नहीं कर रहे। मैं अभी तो नहीं देखा कहीं। ओए माफी दे दे, इस्लामाबाद क्या करने गया था? उधर जाग मारने गया था। और भाई कोई भी उन्होंने अभी तक भी उन्होंने ले जा रहे हैं जेल में, क्यों उधर सुन ले डाले जेल में। मैं भी सपोर्ट करता हूँ, तेरा मुल्क एक आधे घंटे के अंदर बंद हो जाएगा, ये चैलेंज है मेरा तेरे तुझको। भाई कैसे बंद हो सकता? पूरी पाकिस्तान का पूरा मुल्क बजाय हो जाएगा उसकी वजह से। आप थोड़ा से ठंडे दिमाग से ये मेरी तो बात समझ नहीं रहे। आप चाहे जितने सपोर्टर, मैं भी सपोर्ट करता हूँ इमरान खान। अच्छा तुम चाहते मैं ये बात करता हूँ यार, क्या बात, मेरी बात तो सुनो। अच्छा मैं ये बात करता हूँ, नवाज शरीफ ने जेल भोगी है, वो भिगोड़ा था, तल्ला था, मेरी जब बात सुने, चाहे वो कितना भी गंदा हो, अच्छा जेल तो भोगी है ना, उसको थ्रेट नहीं था उस जान का, उसके ऊपर अच्छा उसको जान का खतरा नहीं था। भाई इमरान खान साहब को भी फेस करने चाहिए केसेस। यार वो कर रहे हैं, दोनों खामोश होंगे, फेस कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी इतनी सारी बहस का निचोड़ क्या है। भाई गुलजार के कहने मतलब है कि जब वो लोग गए जेल में तो इमरान खान साहब को क्या तकलीफ है, वो भी जाएं। अच्छा बात सुनना गौर से, एक आपके हजारों ऐसे रहनुमा हैं, ऐसे लोग हैं जो आपको बचाने के लिए कोशिश में, सियासत में, पॉलिटिक्स में, हुकूमत में, फौज में, किसी भी इदारे में आप कहीं भी चले जाएं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है भाई गुलजार? ये सियासत इन्होंने ऐसे की, एक हाथ ले एक ले, आप भी खाएं मैं हम भी खाते हैं, और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे एक दूसरे को, हम एक दूसरे को सेफ्टी देंगे। ये बंदा ऐसा आया कि इसने हर बंदे को नुकसान पहुंचाया मेरे भाई, हर बंदे की पोल खोली है। हाँ जी, चाहे वो आर्मी का है, चाहे वो सियासत का है, चाहे अब और कोई बोलो। भाई मैं बोलता हूँ ना, एक मिनट। अच्छा ये वो लुमड़ी नहीं है, गलत बोला मेरे, वो मैं शेर है। ये बंदा जाता है जेल में, इस बंदे पर केस इस तो अलग है। जैसे आप
इंडिया में कानून देख रहे हैं ना, वो सीएम जो है आदित्यनाथ योगी साहब, हाँ जी, वो मार कर क्या देते हैं कि 1 साल बाद सुनवाई होगी, इसको मार देंगे तो हम कहेंगे कि यार हम तहकीकात कर रहे हैं, इसका खुद आपको अब तक जैसा होता है पाकिस्तान की फौज का जनरल जियाउल हक मारा गया और वो लियाकत अली खान मारे गए पहले वजीर आज़म। क्यों मारे गए? क्योंकि वो इनको अपनी मान नहीं करने दे रहे। मेरी तो बात यार ये सिस्टम इमरान खान साहब के हर तकलीफ पर ये जवाब है भाई गुलजार, एक ही जवाब है भाई, आप किए जाए फिर नहीं आप करना यार। आपके सवाल का जवाब ये है भाई कि ये बंदा अगर जेल में जाता है ना, जेल में जाने से हमें भी कोई इतराज नहीं, लेकिन आपके 100% ये गारंटी देते हैं कि ये जिंदा वापस जिंदा नहीं आने नहीं देंगे, हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भाई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता यार। मेरी मुझे सिर्फ ये जवाब नहीं हो सकता की पूरी हिस्ट्री सुन ले नहीं हो सकता मुझे सिर्फ इतना जवाब। लियाकत अली खान को उड़ा दिया गया, मार दिया गया, शहीद कर दिया गया, बेनजीर को उड़ा दिया गया, जियादा को मार दिया गया। कितनी बताओ बता। इमरान खान साहब पर हमला हुआ, मुझे बता कितनी बताओ। बात सुने फिर आप बात किए जाए। इमरान खान साहब पर हमला हुआ, अच्छा हो गया। उधर कुछ ना खुदा करे कि उसको साथ हो जाता तो फिर क्या होता? तो यही वो चाहते ही यही है। ओ भाई ये अलग टॉपिक है, हम ये बात करते हैं। मैं ये साबित करूं वो लूमड़ी नहीं है, वो शेर है। आज वो जेल में चला गया, आज चला जाए ना तेरा पूरा मुल्क आधे घंटे में बंद हो जाएगा। भाई मैं ये बात करता हूँ, बंद होना या ना होना शेर की या लुमड़ी की बात मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ ने फेस किया, शहबाज शरीफ ने हमारा मुद्दा ही है कि वो जेल जाए या जेल नहीं जाए। भाई उसको जाना चाहिए। कैसे तो वो जा रहा है, वो जा रहा है, पेशियों पर कैसे बहस किए जा रहे हो? आपका सवाल ये है कि उसे फेस करना चाहिए, उसको अपना डिफेंड करना चाहिए। कर रहा है उसको भाई क्या कर रहा है? एक दफा भी नहीं गया, एक दफा अदालत में गया, उधर भी वो भाई जमानत हो गई। अबूरी जमानत मिली कि नहीं? जमानत लेकर आया ना भाई। मैं ये बात करता हूँ कि वो शेर है तो उसको डरना नहीं चाहिए। तो कहाँ डर रहा है? वो वकील भेज रहा है, खुद जा रहा है इस्लामाबाद। वो पहले मैं बोल अच्छा वो पकड़ने आते हैं, आगे आवाम क्यों आ जाती है? आवाम मोहब्बत करती, मैं भी होता तो मैं भी सामने आ जाता। ये कानून के ये तो जंगल का कानून है ना, कुछ उल्टा बोलने लगा। ये जंगल का आप नया पे ऊपर कौन है? तेरा जंगल का कानून है ना, जंगल कानून बनाया गया है तो फिर क्यों बात करते हैं? झूठे केसेस भाई कुछ ना कुछ तो हुआ ना, केसेस है तो वो उसको फेस करें भाई। जंगल का कानून ये बना हुआ है इमरान खान। अच्छा एक मिनट, मैं कहता हूँ तुमने कत्ल किया, चलो मेरे साथ चलते हो। वो तो मैं यहाँ पर इंक्वायरी हो गई, जाओगे ना? झूठे केस में जाओगे ना? जाऊंगा। अगर आपके ऊपर मैं 74 केस लगा दूं क्या करोगे? आपको कहूँ एक में आपने देना केपीके, और सुन ले एक की तारीख आपकी है केपीके में पेशी है, एक की आपकी तारीख पेशी है। भाई सारे झूठे केसेस बनाते हैं रुखसार भाई, उसको फेस भी करना पड़ता है। तो वो कर रहा है, वो वकील बनाकर पेश हो रहा है। ये फजूल की तुम ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो भिगोड़ा दल्ला नवाज शरीफ जाता है उनको मानता हूँ कुत्ते के साथ तुम भाई वो मानता कोई पाकिस्तानी उसको लीडर नहीं मानता। मैं कहता हूँ वो कमीने थे, गंदे थे, उन्होंने फेस किया। ये प्लस पॉइंट है। इमरान खान साहब को पीछे नहीं छुपना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। उसने कॉल दी है कि आप आए, इससे बहुत बड़ा मुझे ये असर होगा। चले मुझे जैसे इस एक बात, जब वो इस्लामाबाद पेशी पर जा रहा था कभी उसने कॉल दी कि आओ मेरे साथ? किसी को कहा था उसने? कहते हैं कहा मुझे भाई हमारी झूठ मैं आपको सबूत दूंगा। अगर कहा मैं जा रहा हूँ अदालत में, मेरे फॉलोअर आए मेरे सपोर्ट करने। ये लाहौर वाला कुआ था, एक मरतबा मैंने नहीं सुना भाई। उसके जो लीडर है, दूसरे लीडर है छोटे पीछे हैं, उन्होंने बोला यार अल्लाह का नाम लो। क्या उनको खतरा था कि इधर से जो है पुलिस उसको पकड़ लेगी और हम पकड़ने नहीं देंगे। तो ऐसी बात नहीं है। इमरान खान को डिफेंड करना चाहिए, ऐसा नहीं भागना नहीं चाहिए। कोई भी नहीं मार सकता भाई, ऐसे कोई नहीं मार सकता। जहर कोई नहीं मार सकता। ठीक है, तुम फिर तारीख भूल गए पाकिस्तान की। मैं ये कहता हूँ जिस पर रिटायर्ड नायब पर रिटायर्ड जनरल, आर्मी पर जनरल, उसके बाद वापडा पर जनरल, उसके बाद आपकी आईबी पर, मेरी बातें सुनते जाओ। मैं वो उस टॉपिक अलहदा है, वो मैं उधर ही जा रहा हूँ, वो टॉपिक टच कर रहा हूँ। आईबी पर जनरल, ISI पर जनरल, उसके बाद नैब पर जनरल, वो नैब के बाद जितने बड़े इदारे हैं, जितने तुम्हारा ये वापडा, तुम्हारा ये नादरा, तुम्हारा जितने बड़े उसको खंगाल, उधर या रिटायर्ड जनरल होगा या कर्नल होगा। क्यों? तो मैं तुझे बात बताता हूँ, तो फिर वो आ ही नहीं सकता। फिर वो फिरता कहाँ है इमरान खान साहब? सारी जो कंट्रोल वो कर रहे हैं तो वो कैसे आएगा हुकूमत में?
तो मान वो तो खतरा पूरी, उसको तो जान का खतरा, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो तो कर ही नहीं कुछ सकता। ये सारा ये खतरे को लेकर जाए ना, उसकी जान को खतरा, तो वो तो सांस भी नहीं ले सकता। पूरे पाकिस्तान को वो कंट्रोल करता है। इलेक्शन तक है मेरे इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं, मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं। आज साहब आज हुकूमत के से मतलब कहते हैं कि मैंने गिरफ्तारी दी पेश हो, उसी वक्त वो केस साबित करके आपको नाअहल कर दिया जाएगा और इलेक्शन शुरू हो जाएगा कि कंपेन ही ना कर सके। हाँ जी, ये बड़ी प्लान है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। वजीर आज़म उड़ते भी रहे हैं और बगैर केसेस बनाए जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। क्यों? क्योंकि वो मकबूल हो गया था, जरूरत से ज्यादा उड़ा दिया कि हटाओ इसको सारा। क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? क्या है? कुछ क्या भी आपने कुछ नहीं भाई किया। ऐसी फॉलोइंग किसी लीडर की नहीं थी, मैं ये बात मानता हूँ। आपका पूरे भुट्टो पाकिस्तान नहीं, मैं नहीं उसको लीडर ही नहीं मानता भुट्टो को। मैं इमरान खान साहब की इतनी फॉलोअर है, उसको भाई कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, ये मेरा मानना है। तो उसको डिफेंड मुझे ये बताएं, फर्ज कर लें वो जेल चले जाते हैं, केसेस भी झूठे, मान लिया आप कहते हैं जाना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, हालांकि वो अपने वकील बनाकर तमाम केसेस को फेस कर रहे हैं। यार मेरी बात आपकी बहस फजूल है। मैं आपको असल मुद्दा बयान करता हूँ मेरे भाई। जो बंदा भी अमेरिका के खिलाफ बोला है ना मेरे भाई, वो हुड्डा लगा, इसने क्या, आपको इसका बयान याद है? इसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि मैं काली भेड़ों को जानता हूँ। हाँ जी, वो बयान अभी भी रिकॉर्ड है। उसके बयान के फौरन बाद उसका जहाज उड़ा दिया। आपकी हुकूमत फौज की, मेरी बात सुन, हुकूमत फौज की अफसरान तमाम फौजी माशाल्लाह लगा हुआ होल्ड फौज का, तो फौज के अफसरों ने ही उसे उड़ा दिया। तो फिर किस सोच में पड़े हो आप कि आपका तुम क्या चाहते हो? सरेआम में वो जान दे दे? नहीं यार, कि तुम तो बहस करते हो कि मैं इमरान खान साहब के पीछे लग चुका हूँ। मैं ये बात करता हूँ, ऐसी आप बातें कर रहे हैं ना, तो फिर तो हम बिल्कुल ना होने के हाँ जी, हम कीड़े हैं। तो फिर इमरान खान साहब क्या करेगा? वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है, नहीं हो सकता। तुर्की में हुआ ना, कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ये जिंदा है। इन बातों से डरना अच्छा, है। मुझे ये बता, फिर पाकिस्तान का कुछ नहीं। अगर आज उर्दुगान ना होता तुर्की में, तो आज भी उधर भी मार्शल लॉ लगा होता। उर्दुगान ने ये कौम को जगाया जिस तरह इमरान खान जगा रहा है। अगर आज इमरान खान लगा जाए ना, खत्म हो जाए, तुम्हारी पूरी तहरीक खत्म, तरीके इंसाफ खत्म। ये मेरी बात। और ये सारे चाहते हैं कि आज किसी न तरीके उसको खुदा ला लगाए, उसको खत्म करें, तो ये तरीक खत्म करें, क्योंकि यह तरीक अब पाकिस्तान और पाकिस्तान के जिम्मेदारों के लिए, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट सर दर्द बन गई है। और वो लुमड़ी नहीं है, वो शेर है। अब शेर है तभी इधर बैठा हुआ, नहीं तो कुत्ते भिगोड़े की तरह लंदन भाग जाता 50 रुपए के मुचलके पर। तुम ही करते हैं। आपको हमारी वीडियोस लगी होगी, वीडियोस लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।